सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मैंग द एडवेंचरर। सो गाइस, मैं आज आपको मेरी ज़िंदगी की एक स्टोरी बताता हूँ। मैं आपको स्टोरी तो नहीं है यार, ये सच्चाई है मेरी ज़िंदगी की, बट बताता हूँ आपको मैं। वैसे थंबनेल से पता चल ही गया होगा आपको कि किस बारे में है ये, बट बताता हूँ आपको। व्लॉग नहीं है, व्लॉग सोच के आए हो आप, मेरे ट्रैवल वगैरह वो नहीं है। तो मेरा ऐसे वीडियो बनाने का कोई था नहीं मेरा मन में पूरा, बट आज सोचा मैं बना देता हूँ। अभी मैं 10 मिनट पहले डिसाइड किया कि बनाते हैं ऐसे कुछ, आप लोगों को पता चल जाए। बस मेरा यही है कि आपको भी ज़िंदगी में मोटिवेशन मिले कि ज़िंदगी में कितने से कितना ही बुरा हो जाए, कितने से कितना ही बुरा हो जाए, अपनों को लाइफ में हार नहीं माननी यार। कि मैंने तो नहीं मानी भाई हार, लड़ रहा हूँ मैं तो बताता हूँ मैं आपको क्या हुआ क्या नहीं। सो अभी मेरी एज 20 साल है, 21 का होने वाला हूँ मैं। बट जब मैं 16 साल का था, मेरी भी लाइफ सही चल रही थी आराम से। स्कूलिंग हो गई थी मेरी, कॉलेज में था मैं, कॉलेज में हो गया था मैं, फर्स्ट सेकेंड ईयर में था मैं, और सिंपल चल रहा था सब कुछ। फिर मेरी लाइफ में एंट्री ली कैंसर ने। सब सही चल रहा था। कैंसर, अपन लोग को कैंसर नाम से डर लगता है कि मतलब डेथ। उस टाइम में मेरे को भी लग रहा था खूब। अब तो नॉर्मल हो गया मेरा, क्योंकि करीब 4 साल से मेरे को चल रहा है ये। तो उस टाइम में था मैं करीब 16 साल का, और सब सही चल रहा था। फिर अचानक मेरे को बॉडी में वीकनेस वगैरह फील होने लग गई, बॉडी में खूब ऐसे, मतलब है ना। मम्मी बोली तू खाना नहीं खाता, ये नहीं करता, उस कारण वीकनेस हो रही तेरे, अच्छे से खाना नहीं, अच्छे से खाना खाया करो है। सबको मम्मी मम्मी को जानते ही हो आप लोग कमज़ोर हो गया तो बेटा ये सब। बट वो प्रॉब्लम थी नहीं खाने वाली। तो फिर अब ज़्यादा वीकनेस होने लग गई, ऐसे मतलब नींद वींद आने लग गई, ज़्यादा वीकनेस होने लग। तो फिर ना इधर उधर गए हम हॉस्पिटलों में, खूब चक्कर काटे डॉक्टरों के। डॉक्टर बोले कुछ नहीं है, ऐसे ही है, नॉर्मल टेस्ट लिख के दे रहे थे, ऐसे कर रहे थे। फिर बीच में मेरे फिर ना यहाँ पे मेरे पैर के पास में कोई शादी थी, मैंने डांस किया था, तो उसमें पैर के पास में मेरा छोटा सा ट्यूमर था। शायद वो डांस करने के कारण मेरा मतलब हिल गया या कुछ हुआ उसमें, पता नहीं, अननोन रीज़न है। तो या फिर डांस करने का बन गया, झटका लगा तब, पता नहीं, अननोन रीज़न है। तो फिर वो उसमें थोड़ा स्वेलिंग हुई और थोड़ा सा मतलब रह गया वो। तो उस टाइम फिर उसका दर्द, पेन ख़त्म हो गया, तो मैंने इग्नोर कर दिया उसको, कोई नहीं छोड़ो। फिर करीब 2 महीने बाद में मेरे उसमें मेरे फीवर वगैरह आई, तो खूब टेस्ट वेस्ट कराए मैंने। सब डॉक्टर बोले कि नहीं सही है सब, कुछ नहीं है, पता नहीं चला। फिर पापा को डाउट गया कि ये ना सब सही बता रहे हैं, फिर भी दिक्कत क्यों आ रही है, दर्द क्यों हो रहा है इस पैर में इतना, ऐसे। तो फिर हम गए राजीव गांधी, खूब टेस्ट कराए इधर उधर के सारे, बायोप्सी वगैरह, कौन सा होता है वो, पेट स्कैन वगैरह, सब कराए। तो उनसे पता चला फिर मेरे कि मेरे है इविंग सार्कोमा, नी के पास में छोटा ट्यूमर है मेरे। छोटा तो क्या, ठीक ठाक ट्यूमर है मेरे। तो मैं तो उस टाइम में छोटा था, इतना सब कुछ पता ही नहीं था मेरे को, क्योंकि पापा ने मेरे को सब कुछ बताया नहीं कि क्या है क्या नहीं है, तो डर जाता मैं। और फिर अभी याद ही आ रही है मेरे को, हाँ। फिर अब कैसे बोलूँ मैं, बट पापा ने कुछ नहीं बताया था मेरे को। और फिर बोले कि छोटा तेरे बिनाइन ट्यूमर है, एक हो जाएगा बेटा सही, कुछ नहीं है तेरे, है ना। बट वो रियल में मेरे ग्लैंड में कन्वर्ट होने लग गया था वो, बिनाइन रहा नहीं था वो, मेटास्टेसिस बनने लग गई थी। तो उसको ऑपरेट करना ज़रूरी था, उससे पहले कीमो देनी ज़रूरी थी। कीमो का मेरे को वर्ड नहीं बताया पापा ने, बस ठीक है तेरे छोटा ट्यूमर है, निकाल देंगे। फिर चला मेरा इलाज दिल्ली में राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, डॉक्टर गौरी कपूर के अंडर। करीब मेरे को 16 साइकिल लगे, करीब 9-10 महीने मेरा इलाज चला था वहाँ पे, ट्रीटमेंट। और कि कभी मतलब इसमें ऐसा होता है कि 2 दिन हॉस्पिटल जाओ, फिर 7-8 दिन घर पे आ जाओ, वापस 5 दिन की कीमो के लिए हॉस्पिटल जाओ, वापस घर पे आ जाओ। फिर इम्यूनिटी डाउन रहती है, तो उसमें इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, तो वापस बीच में हॉस्पिटल जाना पड़ता रहता है ऐसे, क्योंकि तो गए चला मेरे को 9 महीने आइसोलेट रहा मैं पूरा। छत का रूम दे दिया मेरे को, एकदम आइसोलेट, किसी से मिलना नहीं, वो नहीं,
हाथ सैनिटाइज वगैरह सब कुछ एकदम आइसोलेट, जो कोरोना के टाइम में देखा था ना आपने कितना आइसोलेट रखते थे, तो वो मेरा चला था सबसे पहले। तो ये सब था। तो मैं को करीब 16 कीमो ली थी मैंने। खूब बॉडी में वीकनेस थी, खूब परेशान हुए। ये इतना भी परेशान नहीं हुए, चलो ठीक था जो भी था, बट 16 कीमो ले ली मैंने और मैं ट्रीटमेंट पूरा लिया मैंने डॉक्टर गौरी कपूर के अंडर, और वो मेरा कैंसर चला गया। और सर्जरी भी हुई थी मेरी एक डॉक्टर हिमांशु रोहिला सर से, वो भी सही हो गई थी, सब सही था। फिर करीब मेरे 1.5 साल आराम से निकले मेरे लाइफ के, खूब शांति से। और फिर वापस मेरे अभी बॉडी में वीकनेस आने लग गई, काफ़ी वीकनेस है, मतलब मेरे फीवर भी आ गई थी मेरे। और तब जाके फिर वापस टेस्ट वेस्ट कराए मैंने सारे और इधर उधर भागे। तब फिर मेरा डायग्नोस हुआ सेकेंडरी कैंसर। ये डॉक्टर ये जयपुर का मणिपाल हॉस्पिटल्स है ना, यहाँ पे रोड नंबर 1 पे, इसमें करवाया डॉक्टर राहुल सर के अंडर। तो फिर इसमें मैंने वापस ट्रीटमेंट करवाया मेरा और 3 कीमो ली मैंने। मेरा डायग्नोस हुआ था ब्लड कैंसर नाम से लगता है ना सिर्फ। तो इसमें मेरे हुआ AML डायग्नोस, एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया इसको बोलते हैं। और इसमें मेरे 2 हाईली एग्रेसिव म्यूटेशंस डायग्नोस हुए, FLT3 और KMT2F9। और तो इसका करवाया मैंने इलाज मेरा। 3 कीमो लगी थी मेरे, एक इंडक्शन कीमो और फिर 2 मेंटेनेंस वाली कीमो। तो करवाया मैंने इलाज इसका पूरा। और बट सर बोले कि तू बोन में ट्रांसप्लांट भी करवा, बट वो खुद अपने आप में बहुत हाईली रिस्की है, बहुत ज़्यादा, मतलब 50-60% वाला ही मामला है खुद अपने आप में। इसलिए मैं काफ़ी डर गया यार कोई भी डर जाएगा। तो फिर मैंने वो ट्रांसप्लांट नहीं करवाया मैंने एक बार की। अब दोनों तरह से लिखे रखते हैं कि ट्रांसप्लांट, कई डॉक्टर बोलते हैं ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, करवाओ, कई बोलते हैं मत करवाओ, कोई ना। मैंने नहीं करवाया, मेरे को ज़िंदगी जीनी थी, और कि नहीं करवाएंगे तो भी कुछ चांसेस हैं कि नहीं आए, मतलब 28-30% चांसेस हैं कि नहीं आए वापस। तो मैंने नहीं करवाया और ओट्स लिए मैंने मेरे लाइफ के, और लाइफ जी मेरे हिसाब से खूब। तो खूब शॉपिंग की मैंने, खूब ट्रैवल किया लाइफ में, खूब मतलब मस्ती की मैंने, खुद मेरे हिसाब से लाइफ जी मैंने, बात ये है, खूब पैसे खर्च किए मैंने तो बट अब 2 महीने पहले मेरे फिर अभी कैंसर डायग्नोस हो गया यार। अब वापस करीब 10 महीने में शांति से निकले, और अब वापस मैं आ गया। वो जो AML था उसमें वो म्यूटेशन बचा था ना, KMT2F9, वो जीन म्यूटेशन मेरे वापस आ गया। FLT3 तो नहीं आया इस बार, क्योंकि उस टाइम पे उसकी है ना, अब सोच सकते हैं अपन कि उस टाइम पे उसकी टारगेट थेरेपी आ गई थी, और इस KMT2F9 की टारगेट थेरेपी आई नहीं थी। उसकी 2017 में लॉन्च हुई थी टारगेट थेरेपी, करीब 17 लाख रुपए में, और जब मैंने ली तब उसकी थी 56,000 रुपये प्राइस। हाँ, और अब KMT2F9 की आई नहीं थी उस टाइम पे। FDA में चल रही थी, क्लिनिकल ट्रायल चल रहे थे उसके, बट FDA ने अप्रूव नहीं किया था इंडिया में तो अभी भी नहीं अप्रूव नहीं किया, बट मिल सकती है। तो अब नवंबर 2024 में लॉन्च हुई है, उसको FDA अप्रूव किया है उसको, बट अभी उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है, 35 लाख रुपए पर साइकिल, करीब 7 साइकिल माने तो 2.4 करोड़ रुपए, मतलब 2.5 करोड़ रुपए। तो वैसे घर वाले तो बोल रहे हैं मेरे को अभी भी कि करवा देंगे तेरा इससे इलाज, तू चिंता मत कर, प्लॉट वगैरह बेच देंगे हैं मेरे को पता प्लॉट बेच के भी नहीं होगा, तो बोल रहे कि 3-4 साइकिल तेरे को हम दिला देंगे, 2-3 साइकिल तेरे को तेरे नाना दिला देंगे। बट यार फिर मैं मना कर रहा हूँ, नहीं करूँगा भाई, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सब कुछ बेच बाच के यार, मैं बेच के ज़िंदगी मिल भी गई तो यार मेरे से जिया नहीं जाएगा, फिर सब कुछ बेच के मतलब नहीं जिया जाता यार, छोड़ो जो भी है, क्या कर सकता है। तो अब मेरे पास चांस है कि अब एक लास्ट बोन मेरो ट्रांसप्लांट का,
कि इससे चला जाए तो चला जाए। तो अब वो कराऊंगा मैं। अभी है मेरा 15-20 दिन बाद में। अभी कल ही मैं कीमो लेके आया हूँ, सेकंड कीमो। 2 कीमो ही है मेरी अब। पहले में ब्लास्ट गए नहीं थे, तो अब सेकंड में मेरे ब्लास्ट चले गए। एज ए सेडेटिव कीमो लिए मैंने उससे। तो मैं सोचा आज वीडियो बना देता हूँ मैं कि बोन में ट्रांसप्लांट किसको भरोसा है यार, मेरे को तो भाई अब कुछ नहीं पता। 2-3 बार आगे कैंसर वापस। अब ठीक है, बट भगवान में फेथ, अपना विश्वास है मेरा कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया तो मेरा ही क्यों बुरा होगा। तो हो जाएंगे अपन सही, तो मिलेंगे इसी चैनल में वापस अपन। तो बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में है ना, ज़िंदगी ईजी किसी की नहीं है। बस ज़िंदगी जिनने है तो उसको आराम से जियो, बहन करो खूब मज़े ज़िंदगी में। क्योंकि परफेक्ट लाइफ आपको कभी नहीं मिलने वाली यार, कभी परफेक्ट लाइफ नहीं मिलने वाली। बस यही जॉब करो, पैसे कमाओ और मज़े करो। थोड़े बहुत पैसे हैं उनसे भी घूमो फिरो, करो लाइफ में मज़े। ये मत सोचो कि परफेक्ट लाइफ मिलेगी, अपना खूब पैसे कमा लेंगे, वो कर लेंगे। किसी का नहीं पता भाई अगले पल का क्या हो जाए। मैं तो कैंसर ने दरवाज़ा खटखटा दिया था, बार बार खटखटा रहा है, जा नहीं रहे। 4 साल हो गए साला। अब बोन मैरो ट्रांसप्लांट पे है, तो 6-7 महीने बाद वापस मिलेंगे अपन चैनल पे। बताऊंगा आपको मैं कि क्या हुआ मेरे साथ इस अंतराल में। कुछ पिक्स डालूंगा मैं इसमें भैया, अटैच कर दूंगा, दिखा दूंगा आपको मैं कि राजीव गांधी वाली हॉस्पिटल वाली, मणिपाल वाली, जैसे डिलीट हो गई होंगी मेरी फ़ोटोज़ वगैरह, बट फिर भी दिखा दूंगा, उसमें डाल दूंगा मैं। और जैसा जिस प्रॉब्लम से बाहर आ जाए। तो बस मैं आपको यही वीडियो बनाने का मेरा था कि कुछ मोटिवेशन लो आप लाइफ में, कि लाइफ में जो दुख है ना छोटे मोटे, तो वो दुख सुख है एक्चुअली। कि छोटे मोटे दुख आ रहे हैं ना अपन, तो वो दुख लगे ना छोटे मोटे, तो एक्चुअली सुख है कि ये दुख है ना, इनमें अपन आराम से मज़े कर सकते हैं। कि असली दुख, बड़े दुख मेरे से भी बड़े होंगे लोग पास में, बट छोटे मोटे दुख में ही इंसान को मज़े करने चाहिए, लाइफ ख़राब नहीं करनी चाहिए। मैंने मतलब ख़राब तो क्या किया, मैंने तो बचपन तो पढ़ता रहा यार, मैं वो सब में था। ये अपने को भी डॉक्टर बनना है, ये करना है, नीट की तैयारी करो, पढ़ो, वो करो। मज़े कर नहीं पाया इतना मैं। अब ये हाँ 8-10 महीने खूब मज़े किए मैंने, खूब मज़े किए लाइफ के जो बीच में मिले मेरे को। इसमें सब कुछ किया है मैंने, सब कुछ किया है इसमें मैंने। बस तो बस मैं यही बताना चाह रहा था आप लोगों को यार कि ना, लाइफ इज़ अनप्रिडिक्टेबल, कुछ भी हो सकता है। तो कोई गिला शिकवा मत रखो लाइफ में, करो मज़े। मिलते हैं अपन वापस चैनल पे यार, और बताता हूँ आपको मैं मेरी लाइफ का। और फिर वापस बनाएंगे अपन ट्रैवल व्लॉग्स, एडवेंचर व्लॉग्स, बाइक राइड व्लॉग्स, मोटो व्लॉगिंग करेंगे अपन। की थी मैंने स्टार्ट, ये कैंसर के बाद में स्टार्ट की थी मैंने। फर्स्ट कैंसर आया तो उसके बाद चैनल अभी मैंने स्टार्ट किया था। आप मेरा पहला व्लॉग देखोगे, मेरा इसमें मेरे बाल वाल भी नहीं है, पहला व्लॉग देखना मेरा इसमें मैंने भाई स्पोर्ट्स बाइक खरीदी थी पहली वो भी तभी खरीदी थी मैंने, जस्ट मेरा कैंसर ख़त्म हुआ था वो, मतलब मेरा फरवरी 2019 में, हाँ तो 19 में था कि अभी अब 19 नहीं शायद 2021, हाँ फरवरी 2021 में मेरा वो ट्रीटमेंट ख़त्म हुआ था मेरा, इविंग सार्कोमा वाला। तो उसमें फिर मैंने मार्च में हमने बाइक खरीदी थी, उसकी डिलीवरी थी। वो पहला ब्लॉग है मेरा, वो देखना आप, उसमें बाल वाल नहीं है मेरे। तो तब से फिर मैंने ना ज़िंदगी यार मतलब
वो अप्स डाउन सब डाउन आ ही रहे हैं मेरे लिए। थोड़ा सा अब क्या आ रहा है, मतलब स्टेबल हो रहा है थोड़ा, लाइफ वापस डाउन जा रही है, ये चल रहा है। तो वैसे यार आप बस ये बोल रहा था, छोटा बहुत बड़ा ब्लॉग बन रहा है। सो गाइस ख़त्म करते हैं अपन इस ब्लॉग को अब, और बस ये बताना था मेरे को। वैसे तो बनाना नहीं चाहता था मैं वीडियो, ये दोस्त वगैरह बोल रहे थे कि तू बनाते रहना लाइफ का रील बना, तू तेरे बट यार मैं प्राइवेट लाइफ दिखाने में था नहीं इंटरेस्टेड, क्यों फालतू में अपने खुद के दुख दर्द दिखाएं। बट अब जब मेरे को थोड़ा सा ऐसे हुआ कि 10-15 दिन ही बचे हैं, मतलब ट्रांसप्लांट से पहले के, और फिर कुछ भी हो सकता है, तो मैंने सोचा मैं तो वैसे भगवान जी कुछ नहीं होने देंगे अपने को, अपन ने किसी का बुरा नहीं किया तो अपने क्यों होएगा। और मम्मी पूजा करती रहती है रोज़, पता नहीं कितनी देर तक, तो कुछ होने नहीं देगी अब मेरे को। मम्मी क्या, सभी पूजा करते हैं, सब दुआ मांगते हैं घर पे। बस सी यू गाइस लेटर, पीस आउट। मिलते हैं अपन 6-7 महीने बाद में इसी चैनल पे, बनाएंगे व्लॉग्स, मचाएंगे। बाय। सो गाइस मेरा वैसे व्लॉग तो ख़त्म कर दिया मैंने, बट एक बात बताना भूल गया मैं आपको, मुझे मेरे दिल में रह गई, बताता हूँ मैं। यार मेरी लाइफ में सब कुछ ख़राब होता नहीं, अगर जो मेरा फर्स्ट कीमो ली थी ना मैंने, 16 साइकिल कीमो लिए थे उसके लिए, वो ट्यूमर के लिए, वो इतना हाई लेवल से था वो ट्यूमर भी, बट 16 राउंड लिए मैंने। मेरे साथ यही बुरा हुआ लाइफ में, हुआ तो मतलब कैंसर ही बुरा था, बट वो क्योर हो गया था। तो कीमोथेरेपी लेते हैं ना अपन, तो उससे खुद के साइड इफेक्ट होते हैं कि वो 15-16-17-18% लोगों में, 13-14% लोगों में कि उनके सेकेंडरी कैंसर आ जाते हैं, ल्यूकेमिया टाइप के ज़्यादातर। तो बस मेरा वहीं जाके बात बिगड़ गई कि मैं उस 17-18% लोगों में आ गया, वो 13-14% लोगों में आ गया मैं, जो मेरे सेकेंडरी कैंसर आ गया, ल्यूकेमिया, AML, जा नहीं रहा, जिसका इलाज तक नहीं आया, जो अब जाके आया है। जिस टाइम पे करवाया उस टाइम पे तो आया ही नहीं, अब जाके आया है जिसकी टारगेट थेरेपी। ठीक है यार, बाय 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 बाय।